नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय स्टेट बैंक के लीड बैंक मैनेजर पीके उमर फारूक जी। उमर फारूक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में, आखिर ये पॉलिसी है क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें प्रीमियम 436 रुपये का प्रीमियम होता है और 1 साल के लिए होता है। और इस स्कीम में कोई भी इंडियन सिटीज़न जो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है वो इसमें जुड़ सकता है और उसका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट से ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है और इसमें बेनिफिट जो है 2 लाख रुपया का बेनिफिट मिलता है। एनी कॉज ऑफ डेथ, कोई भी वजह से अगर इंश्योरर का डेथ हो जाता है तो उनको 2 लाख, उनके जो नॉमिनी है फैमिली को 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। जी। योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या है? प्रीमियम जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम जो है 436 रुपये का है और एलिजिबिलिटी देखें तो 18 साल से लेकर 50 साल का एज का कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है वो इसमें जुड़ सकता है। प्रीमियम का जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी चलता है आपका 1 जून से लेके 31 मई तक। तो अगर 1 साल का अगर कोई मई में फर्स्ट क्वार्टर जैसा आपका जून जुलाई अगस्त में अगर कोई इसमें इनरोल होता है तो उसको 436 रुपये उसको प्रीमियम पड़ता है। और जो नेक्स्ट क्वार्टर में सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर कोई इसमें जुड़ता है तो 342 रुपया जो है इसका प्रीमियम है। और दिसंबर जनवरी फरवरी नेक्स्ट क्वार्टर में तो अगर 3rd क्वार्टर में अगर कोई जुड़ेंगे तो उसका है 228 रुपया 228 रुपीज़। और जो लास्ट क्वार्टर मार्च अप्रैल मई में अगर कोई जुड़ता है तो उसमें प्रीमियम 114 रुपया पड़ता है। मतलब प्रीमियम साल भर का प्रीमियम 436 है। लेकिन देखिए अभी आप कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं तो 1 साल अगर 436 कोई कर रहा है तो जिसको 1 साल का फुल बेनिफिट मिल रहा है उसका प्रीमियम ज़्यादा है। अगर कोई बाद में करेंगे तो प्रोरेटा बेसिस में वो प्रीमियम जो है ऑटोमेटिकली कम होकर 4 कैटेगरी में जो मैंने आपको बताया से होता है इसमें। जी। और प्रीमियम का भुगतान कैसे होता है? प्रीमियम भुगतान जब आप स्कीम में जुड़ते हैं तो एक सिंपल सा 1 पेजर फॉर्म है जिसमें उनको जो जुड़ना चाहते हैं उनको उनका नाम, डिटेल, एड्रेस जो है और साथ में अकाउंट नंबर और आधार जो है इसका जो आपका प्राइमरी केवाईसी जो है स्कीम में आधार है। आधार के साथ में उनका अकाउंट नंबर डिटेल उनको देना पड़ता है और उनका नॉमिनी का डिटेल उसमें देना पड़ता है। जब वो फिल करेंगे तो ये बैंकर्स जब उसको सिस्टम में इसको अपलोड करते हैं, पंच करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर दिया जाता है। वो प्रीमियम जो है अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटता है, आपको कोई कैश इसके लिए अलग से देना नहीं पड़ता है। उनके अकाउंट में जो है 436 रुपया रहना चाहिए जिससे उनका प्रीमियम कट जाता है और वो इंश्योर हो जाता है उसका। जी। और इस योजना की सदस्यता के पात्र कौन हैं? पात्र जो है कोई भी एनी इंडियन सिटीजन, मतलब जो भी भारत का नागरिक हो जो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच का हो और जिसके पास में एक सेविंग बैंक अकाउंट है वो इसमें जुड़ सकता है। और उसके अकाउंट में वो जो प्रीमियम का जो पैसा उसके अकाउंट में रहना चाहिए तो ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ सकते हैं। जी। तो क्या एनआरआईज जो हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? एनआरआई भी कर सकते हैं लेकिन अकाउंट जो होगा उसका इंडियन बेस अकाउंट से होगा। अच्छा। और जो अगर इन केस ऑफ उनका जब डेबिट होता है तो इंडियन रुपये में उनका अकाउंट से डेबिट होगा और अगर कोई क्लेम आता है तो उनको इंडियन INR में ही उसको पेमेंट होगा। मतलब फॉरेन अगर सपोज कीजिए कोई US में USD में US डॉलर में पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट जो है इंडियन जो रुपये है उसी में पेमेंट होगा उनका। जुड़ सकते हैं वो लोग। जी। और इस योजना का संचालन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम पूरा इंडिया में नहीं पूरे विश्व में कोई इंश्योरेंस कंपनी ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें जो है बैंक का रोल क्या है, बैंक जो है कस्टमर से एप्लीकेशन लेता है, उनका जो आमंत्रण लेते हैं, साथ में उनका प्रीमियम जो है अकाउंट से डेबिट करके वो इंश्योरेंस कंपनी को देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ही जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है, थ्रू बैंक थ्रू करते हैं। पूरा भारत में ही देख लीजिए, अभी बैंक का जो है रीच हर जगह पे पहुंच गया है। बैंक का अगर बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप
कोई भी गांव में चला जाइए आपको बैंक मिल जी। जाएगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया है, वो है आपका बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। जी। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। तो देखिए अभी बैंक जो है कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। अब बैंक कोई भी विलेज में अगर अपना एक ब्रांच अगर खोलना चाहता है तो वो बहुत सारा इकोनॉमिक्स देखता है उसमें, जिसमें उनका वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, उसका जितना ट्रांजैक्शन होना होगा नहीं होगा। तो बैंक जो है जहाँ पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखता है तो बैंक वहाँ पे एक एजेंट को जो है अपॉइंट करता है, वो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक करता है, जिसमें एक्चुअली क्या है, कॉस्ट जो है उसका जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत कम होता है। एक सिस्टम चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, वो मूवेबल भी हो सकता है, लैपटॉप के थ्रू मूव भी कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए जिस तरह जो स्कीम के बारे में जो बात कर रहे हैं जी। तो इंश्योरेंस जो है इम्प्लीमेंट करता है आपका इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का रीच जो है ना आपका रूरल एरिया हर जगह पे नहीं है। तो इसीलिए स्कीम को जो है बैंक के थ्रू दिया गया। तो बैंक अपना बैंक के ब्रांचेस से भी कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो बताया आपको, जो बैंक के एजेंट के थ्रू में काम करते हैं उनके थ्रू में भी कर सकते हैं। वो लोग भी फॉर्म लेके सबमिट करेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शुरुआत में जो इस योजना से ना जुड़ पाया हो, क्या वो बाद में इस योजना से जुड़ सकते हैं? कभी भी। देखिए जो स्कीम जो है आपका 1 जून से 31 मई तक जी। अगर किसी को पूरा 1 साल का बेनिफिट चाहिए होगा तो 31 मई के अंदर में जुड़ जाएगा तो उसको 1 साल का बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद में अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तब भी वो जुड़ सकते हैं। जी। सिर्फ वो है वो जो सिंगल पेजर फॉर्म जो है बैंक को फिल करके देना है, और प्रीमियम जैसा भी क्वार्टरली मैंने जो बताया वो जो क्वार्टर में आता है तो उसके हिसाब से उसका प्रीमियम डेबिट होगा जी। और उसके हिसाब से उनका जो है अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, वो प्रीमियम जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर जो भी फर्स्ट क्वार्टर छोड़ के अगर मतलब 31 मई को छोड़ के अगर कोई बाद में जुड़ता है का एक लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड मतलब उसको उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर वो 30 डेज के अंदर में अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका जो स्कीम का बेनिफिट उसको मिलना है तो 30 डेज के बाद ही मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन और है, अगर डेथ अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो वो उसका जो है बेनिफिट उसको मिल जाएगा। जी। तो जैसा कि आपने भी बताया कि फॉर्म फिल करना होता है, तो क्या बैंक में कोई सहायता करने के लिए होता है बैंक फॉर्म फिल करने के लिए? हाँ, अब देखिए बैंक जहाँ भी बैंक है जी, तो मैक्सिमम हर बैंक में जो है ग्राहक मित्र हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है जी। आपका जैसे ब्रांच में एंटर करेंगे वहाँ पे उनको ग्राहक मित्र का काम है, जैसे उनका टर्म है ग्राहक मित्र, वो जो भी कस्टमर जाता है उसको असिस्ट करने के लिए उसको दिया जाता है। उसमें वो लोग जो है उनको असिस्ट करते हैं कैसा फॉर्म फिल करना। और इसमें फॉर्म में बहुत सारा नहीं है, सिंपल जो है एक 1 पेजर फॉर्म है जिसमें उनको सिर्फ उनका नाम देना है, उनका एड्रेस देना है, उनका आधार नंबर देना है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर जो भी है, और जो है आधार नंबर और नॉमिनी का जो डिटेल उसको फिल करना है। तो अगर कोई अनपढ़ है मतलब जो उतना भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा ग्राहक मित्र है, अदरवाइज जो है नॉर्मली फिल करके दे सकते हैं। इसमें 2015 में ये योजना स्टार्ट हुई थी, तो तब से लेकर अब तक इस योजना में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ, 19 मई 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च किया था। तब जो है स्कीम का प्रीमियम 330 रुपये था 1 साल का, जो अभी 436 हो गया है। एक्चुअली क्या है, जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहा है उसके हिसाब से अभी ये एक ही बार रिवाइज हुआ है। पहले 330 था, अभी 436 हुआ है। फ्यूचर में और अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कैसा होगा, वो बढ़ने के चांसेस भी है। जी। और नामांकन की अवधि और विधि क्या है? अगर कोई उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनका मिनिमम एज जो है 18 साल होना है, मैक्सिमम 50 तक जुड़ सकते हैं जी। और जो 18 साल में जुड़ गया है उसका पॉलिसी जो है उसको 55 ईयर्स तक का उसको बेनिफिट उसको मिलता है 18 साल से लेकिन जुड़ने के लिए उसको मिनिमम 50 होना चाहिए। मतलब उसके बाद में 5 साल तक फिर वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, 55 तक उसका बेनिफिट उसको ले सकते हैं। और बेनिफिट इसमें क्या है, बेनिफिट एनी कॉज ऑफ डेथ, अगर कोई भी वजह से मृत्यु होता है तो नॉमिनी को जो है उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है जी। कंडीशन यही है कि उसका जो है पॉलिसी कंटिन्यू होना चाहिए। पॉलिसी कंटिन्यू कैसा होगा, अभी जैसा मैंने बताया प्रीमियम 436 रुपये जो है 1 साल का है। जी। अगर कोई
जब इनिशियली जुड़ रहा है, कोई थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कोई क्वार्टर में, तो कोई फोर्थ क्वार्टर में जुड़ रहा है तो 142 रुपीज़ का प्रीमियम है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जैसे ही वो 31 मई होगा तो उसको 436 रुपया देना है, और ये टिल जब तक उसका डेथ नहीं होता है, मतलब या तो फिर 55 ईयर्स तक को उसको प्रीमियम उसका अकाउंट से डेबिट होता रहेगा, वो स्कीम में जुड़ता, मतलब कंटिन्यू करता रहेगा जी। और उसकी अगर इन बिटवीन अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको बेनिफिट उसका मिल जाता है जी। और सर जैसे आपने बताया कि फॉर्म फिल करने के लिए आधार कार्ड की मतलब सिर्फ नंबर की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन? और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक्चुअली देखिए इसमें प्री कंडीशन क्या है आपका, एक तो एज वाला हो गया, दूसरा जो है एक सेविंग बैंक अकाउंट उनका होना चाहिए जी। सेविंग बैंक अकाउंट अगर उनके पास बैंक में है तो बाकी डिटेल तो बैंक में ऑलरेडी है जी। लेकिन आधार इसलिए लेते हैं जी। उसका एक एक्चुअली कोई भी आप स्कीम में जुड़ना था तो एक केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसको गवर्नमेंट ने जब स्कीम इम्प्लीमेंट ही किया था तभी आधार को जो है इसका प्राइमरी केवाईसी दिया हुआ है, तो इसीलिए केवाईसी फॉर्म उसके साथ में लेते हैं जी। क्योंकि जब अगर कभी फ्यूचर में क्लेम आया, क्लेम में कुछ डिस्प्यूट कुछ हुआ, तब जो है इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म्स हम लोग देना पड़ता है, तब जो है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए हम लोग जो है आधार नंबर लेते हैं, उसमें आधार नंबर, आधार कार्ड का जो है कॉपी लेते हैं। अच्छा, तो और जो नॉमिनी जो होते हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट? नहीं, नॉमिनी का कुछ नहीं चाहिए। नॉमिनी देखिए, नॉमिनी क्या है, जब आप नॉमिनी तो आप अपॉइंट करते हैं, जैसे मैं अगर इंश्योर कर रहा हूँ तो मैं अपना नॉमिनी मैं खुद फिल करके दे रहा हूँ, तो नॉमिनी का कोई डिटेल नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए उनका, वो देना है। नॉमिनी अगर मेजर है मतलब 18 साल के ऊपर है जी। तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर 18 साल के नीचे है मतलब अगर माइनर है तो इंश्योरर को एक अपॉइंटी जो भी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ जो माइनर जो नॉमिनी है एक्ट करने के लिए जी। अगर सपोज कीजिए किसी का डेथ अगर हो जाता है, ले लिए स्कीम में इनरोल हो गया है, स्कीम चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन का डेथ हो गया है, तो बेनिफिट मिले जब उनको देना होता है, और तब जो अगर नॉमिनी माइनर है जी। तो माइनर को हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, तब इसीलिए हम लोग को जो है एक अपॉइंटी देते हैं, जो ये जो इंश्योर कर रहे हैं उन्हीं को देना पड़ता है कि अगर इन केस ऑफ डेथ अगर बेनिफिट देना है, अगर माइनर है तो एक बीच में एक उनका कोई रिलेटिव जिसी का नाम दे सकते हैं, उनके थ्रू जो है उनको पेमेंट करते हैं जी। और सर इसके अलावा अगर किसी भी वजह से अगर इस योजना को बीच में कोई छोड़ देता है तो क्या इसे दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता है? ज़रूर। देखिए बीच में छूटना इन द सेंस कि दो तरीके से छूट सकते हैं जी। एक तो उनका अकाउंट क्लोज हो गया, अब आज इनरोल किए, अकाउंट है, अकाउंट में पैसा है, अब चल रहा है, और फिर कुछ वजह से अकाउंट क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट वो प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, तो वो उससे डिसकंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट जो है अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहा, 436 रुपये का प्रीमियम नहीं है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद में अगर फिर उसको दोबारा जुड़ना है तो उसका अकाउंट में पैसा रखना चाहिए और दोबारा से उसको फॉर्म फिल करना चाहिए, फॉर्म फिल करेंगे तो फिर दोबारा से जुड़ सकते हैं। और इस योजना का मास्टर पॉलिसी धारक कौन है? मास्टर पॉलिसी बैंक रहता है। एक्चुअली ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप जो है एक टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, तो पॉलिसी जो है मास्टर पॉलिसी होल्डर बैंक रहता है। पॉलिसी इशू करता है आपका LIC जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू करता है और बैंक के पास में पॉलिसी रहता है, मास्टर पॉलिसी रहता है जी। और ये पॉलिसी समाप्त कब होती है? अगर नॉर्मली चल रहा है तो 18 साल से 55 साल तक, 18 साल से 50 तक जुड़ सकते हैं, 55 तक वो कंटिन्यू कर सकता है, 55 ईयर्स के बाद में ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी से बाहर हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको, अगर किसी ने अपना अकाउंट में पैसा नहीं रखा 436 रुपये, तो उसके लिए वो पॉलिसी वहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर किसी का अगर डेथ हो गया, पॉलिसी मतलब उनका और उनको उसका बेनिफिट मिल गया तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ये लेकिन एज जो है 18 से लेकर 50 तक जुड़ सकते हैं, लेकिन जो जुड़ गया है उससे 18 से 50 के बीच में उसका 55 ईयर्स तक कोई जो पॉलिसी कंटिन्यू कर सकता है जी। तो इस पॉलिसी में जो बैंक है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका क्या रोल है? बैंक प्रीमियम कलेक्ट करता है जी, पॉलिसी इशू करता है, और इंश्योरेंस जो है नॉर्मली जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, इंश्योरेंस कंपनी करती है, तो बैंक सिर्फ एक लिंक है। और इंडिया में अराउंड 24 जो है इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो इंश्योरेंस करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया हुआ है, बैंक
और इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है, मतलब बैंक के पास में ऑप्शन है 24 में, जिसके साथ में भी वो टाई अप करें उनके साथ में पॉलिसी टाई अप करता है। इंश्योरेंस कंपनी से होता है, बैंक एक लिंक है, इसके लिए प्रीमियम कलेक्ट करके उनको देना है और क्लेम भी आया तो बैंक में लेना है। बैंक जो है उनको क्लेम करेंगे, बैंक जब पैसा मिलेगा उनको बेनिफिशियरी का अकाउंट में पैसा चला जाता है। जी, तो और ये योजना जो है इस किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत भी इसका कवर किया जा सकता है? अगर कोई बेनिफिशियरी और भी कोई इंश्योरेंस की लिया हुआ है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप कोई इंश्योरेंस किया हुआ है तो आप इसमें नहीं जुड़ सकते। आप एन नंबर ऑफ कोई भी कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस कीजिए, इसका बेनिफिट आपको सेपरेट अलग से मिलेगा। इसका प्रोसीजर वही रहेगा? हाँ, नॉर्मल, ये सिंपल वैसे रहेगा आपका। जी, और जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर हैं क्या वो इसमें शामिल हो सकते हैं? सेविंग नॉर्मली इसमें देखिए जो जुड़ना है तो प्री कंडीशन वही है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक या फिर करंट अकाउंट, इंडिविजुअल नाम से जो भी अकाउंट है उसका होना चाहिए, ज़रूरी है। इंडिविजुअल जिसका है वो उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर जैसा कोई कंपनी का है, दुकान का है, वो अकाउंट वाला नहीं जुड़ सकते हैं। इंडिविजुअल नाम से अगर कोई है तो उसमें जुड़ सकते हैं। जी, इसके अलावा जॉइंट बैंक अकाउंट अगर किसी का हो तो? सपोज कि जॉइंट एक या 2-3 लोग का भी जॉइंट अकाउंट हो सकता है, तीनों इसमें जुड़ सकते हैं। जी, सेम अकाउंट से जी, फॉर्म फिल करना है, बाकी डिटेल सबमिट करिए, अकाउंट से उनका प्रीमियम डेबिट होगा, चला जाएगा, उसमें कर सकते हैं। तो जैसे और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, इसमें मृत्यु होने पर क्या इस योजना में मतलब कवर मिलता है? जी, सही सवाल है। एक्चुअली लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी, ये जो इंश्योरेंस है, जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, ये एनी कॉज ऑफ डेथ है, कोई भी वजह से अगर डेथ होता है तो उसका जो है इसमें बेनिफिट्स में मिलेगा। मतलब अगर इसमें सुसाइड भी इसमें इंक्लूडेड है, अच्छा, कोई अगर सुसाइड भी किया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, एक्सीडेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, एनी कॉज ऑफ डेथ, कोई भी वजह से अगर डेथ होता है तो इसमें इनका बेनिफिट मिलता है। देखिए, स्कीम इम्प्लीमेंट करने की एक वजह है, ये सोशल सिक्योरिटी। हम लोग ये इसमें 3 स्कीम आता है, एक सुरक्षा बीमा योजना, एक जीवन ज्योति बीमा योजना, एक अटल पेंशन योजना। ये 3 स्कीम को क्लब करके हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो लक्ष्य ये है कि लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो 2 तरीका से दिया हुआ, एक सुरक्षा बीमा योजना है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जी, जिसमें 20 रुपये का प्रीमियम है, और ये दूसरा स्कीम है जो आपका नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें 436 रुपये का प्रीमियम है। वो जो 20 रुपये वाला प्रीमियम सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल कुछ होने से उसका बेनिफिट मिलता है। ये जो एनी कॉज ऑफ डेथ, कोई भी वजह से अगर मृत्यु हो जाता है तो इसमें मिलता है जी। और अगर कोई लापता हो जाए या किसी की मृत्यु कंफर्म ना हो तो क्या इसका लाभ उठाया जा सकता है? एक्चुअली देखिए, लापता इसमें नहीं आता है। इसमें देखिए इंश्योरेंस है, इसमें डेथ ज़रूरी है, अगर डेथ होने से इसका बेनिफिट मिलेगा। डेथ अगर कंफर्मेशन ज़रूरी है, कंफर्मेशन ज़रूरी जी, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है इसका जो क्लेम के लिए जी। जीवन बीमा पॉलिसीज़ हैं और जो ये पॉलिसी है, इन दोनों में मतलब इनमें क्या अंतर है? इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक आपका होता है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस और एक होता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी ये इंश्योरेंस कवर जो होता है, इंश्योरेंस कवर में एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपये का प्रीमियम एवरी ईयर का प्रीमियम लिए हैं, उसमें आपका 2 कंपोनेंट आता है, एक आता है मोर्टेलिटी अगर इन केस ऑफ डेथ कुछ होता है, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो प्रीमियम जो है उस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि आपका इतना रुपया इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना रुपया आपका रिस्क में जाएगा मोर्टेलिटी में जी। तो नॉर्मल जो है लाइफ इंश्योरेंस जो होता है तो उसमें दोनों कंपोनेंट क्लब रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट और मोर्टेलिटी। ये जो है इसमें इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ मोर्टेलिटी, इसीलिए इसका प्रीमियम भी कम है जी। आप और ये जो है टर्म इंश्योरेंस है, आप अगर 436 रुपये आप दे रहे हैं जी 1 साल का, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्यों? आपका इसमें ये जो कंपोनेंट 436 रुपये का जो अमाउंट जो मोर्टेलिटी कंपोनेंट है ये रिस्क कंपोनेंट है, अगर कुछ हुआ तो ही मिलेगा, अदरवाइज में नहीं मिलेगा। बाकी जो इंश्योरेंस रहता है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहता है, इन्वेस्टमेंट वाला है जिसमें आपको जैसी मैच्योरिटी होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो आपको रिफंड मिलता है विद उसका जिसमें जो बोनस जो मिला के उसको देते हैं। तो ये जो है
प्योरली मोर्टेलिटी के ऊपर में है और इसीलिए इसका प्रीमियम कम है। 436 रुपये जो है मोर्टेलिटी रेट के ऊपर में इसको कैलकुलेट करके किया हुआ है इसको। जी। और विदेशी जो बीमा कंपनियां हैं, क्या उनके सहयोग से इससे जुड़ा जा सकता है इस योजना से? विदेशी कंपनियां डायरेक्टली आप इसमें नहीं कर सकते जी। इंडिया में अराउंड, मैंने पहले बताया आपको, 24 जो है इंश्योरेंस कंपनी, 24 इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है, जो स्कीम इम्प्लीमेंट करता है, उसमें आपका डायरेक्टली कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है अगर कोई इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनी का बाहर से कोई फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 74% तक का इन्वेस्टमेंट वाला जो है कंपनी इसमें जुड़ सकता है, लेकिन स्कीम का रिलेटेड जो भी है वो जो है इंडियन कंपनी, अगर आपका सपोज कीजिए फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ केस हुआ, कुछ भी है तो वो इंडियन कंपनी के साथ ही होता है, मतलब आपका फॉरेन कंपनी का इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। जी। तो ये जो जीवन बीमा कंपनियां हैं, इस पॉलिसी से उनको क्या लाभ हो रहा है? पॉलिसी जब वो जो आपका प्रीमियम कैलकुलेशन होता है, प्रीमियम कैलकुलेशन में जो 436 रुपये का प्रीमियम है जी, इसमें मैं आपको अमाउंट क्लियर नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक पोर्शन जो है बैंक को जाता है जी, बहुत कम है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो बैंक के पास में जाता है जी। अगर कोई इंश्योरेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है, जो बैंक का एजेंट है, अगर कोई उसके थ्रू कर रहा है तो एक पोर्शन उनको जाता है, बाकी जो बचा हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है जी। और ये जो विदेशी कंपनियां, जो विदेशी बीमा कंपनियां हैं, वो इससे मतलब क्यों जुड़ी हुई हैं? जैसे कि LIC जो है वो हमारी मतलब भारतीय निगम है, तो वो भी इसका संचालन कर सकते हैं? नहीं, LIC है इसमें। अच्छा, इसमें LIC है जी, टोटल 24 कंपनीज है जी, और फॉरेन कंपनी डायरेक्टली है कोई भी नहीं है। अच्छा, फॉरेन कंपनी हो सकता है, जैसे बोले नहीं अभी कोई आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जी, ये भी इसमें है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का कुछ एक पोर्शन जो है वो BNP पैरिबस जो है पेरिस का है, उनके साथ में है, तो उस तरह बहुत सारा कंपनी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली जो है फॉरेन कंपनी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये थ्रू इंडियन कंपनी, 24 इंडियन कंपनी ये जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है। और दावों का निपटान अगर ना होने पर क्या इस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, दावा का निपटान नहीं होगा करके नहीं बोल सकते आप, इसमें एनी कॉस्ट ऑफ डेथ है जी। आप इम्प्लीमेंट कर दिए, स्कीम इम्प्लीमेंट कर दिए और डेथ हो गया, आपको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करिए तो इसमें आपको बेनिफिट इजीली मिल जाता है। मैं एक डाटा आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो है अंडमान निकोबार में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अराउंड हम लोग 72,000 का हम लोग जो है इनरोलमेंट अभी तक कर लिए हैं जी। इसमें टोटल क्लेम जो है हम लोग को 125 क्लेम मिला है जी। 125 में 120 क्लेम जो है सेटल हो गया, मतलब सबको 2 लाख रुपया का बेनिफिट उनको मिल चुका है। 5 क्लेम में उसमें 3 या 4 अभी पेंडिंग है, 3-4 का कुछ जो है कुछ डिस्प्यूट है डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, वो अदरवाइज जो है आपका 96% जो है इसमें क्लेम सेटल्ड है। इसमें देखिए जो मैंने जो 2 स्कीम के बारे में, जो सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा, साथ साथ ही हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जी। तो सुरक्षा बीमा योजना जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जब उसको क्लेम आप करेंगे तो उसको आपको एक्सीडेंट का प्रूफ उसमें देना पड़ता है। ये प्योरली जो है लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट ही देना है, कॉज ऑफ डेथ नहीं देना है। इसमें रिजेक्शन का और एक वजह ये हो सकता है जी। कि आप जुड़े, मतलब फर्स्ट जब जुड़े हैं तो उसमें एक 30 डेज़ का लीन पीरियड होता है, 30 डेज़ के अंदर में अगर कुछ हो जाता है तो उसको बेनिफिट उसमें नहीं मिलता है, अदरवाइज जो है सबका सेटलमेंट होता है। और 30 डेज़ में भी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर एक्सीडेंट है तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज जो है नॉर्मल डेथ में और 30 डेज़ के अंदर में उसको लीन पीरियड में नहीं मिलेगा। जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें एक्सीडेंटल नहीं है, मतलब एनी कॉज है, एनी कॉज है, एक्सीडेंट भी है, एक्सीडेंट भी है। जो 2 स्कीम जी, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों साथ साथ ही है। अगर उसमें जो है 18 साल से लेकर 70 साल का है, इसमें 18 साल से लेकर 50 साल जी। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में जो ये स्कीम के एलिजिबल है वो स्कीम भी ले सकता है जी, जो 20 रुपया वाला जो सुरक्षा बीमा योजना। और सपोज कीजिए किसी का डेथ एक्सीडेंटली हो गया, या दोनों स्कीम लिया हुआ है, तो उसको 4 लाख रुपया का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, वो जो पहले वाला स्कीम था जो सुरक्षा बीमा योजना, उसमें उनको 2 लाख रुपया का बेनिफिट हुआ, और ये जो है इसमें
इसमें एनी कॉस्ट ऑफ डेथ है, इसमें एक्सीडेंट भी इंक्लूडेड है, तो 4 लाख रुपए का टोटल बेनिफिट उसको भी ले सकते हैं उसमें। जी, ये जो दोनों बीमा आपने जैसे क्या बताया अभी कि दोनों का लाभ उठाया जा सकता है, तो दोनों का मतलब अलग अलग तरीके से हमें इसे फॉलो करना है, जैसे फॉर्म फिल जो है, हाँ, दोनों का सेपरेट एनरोलमेंट अलग अलग एनरोलमेंट सेपरेट करना पड़ेगा आपको, बैंक को जो है फॉर्म फिल करके दोनों स्कीम का सेपरेट देना होगा। उसमें देखिए वो 18 से 70 साल के बीच का, ये 18 से 50 साल का जी, तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि 18 से 50 साल के बीच का जो इसमें एलिजिबल है तो उसमें भी एलिजिबल है, उसमें 50 से 70 वाला एलिजिबल नहीं है, 20 साल का हो जाएगा वो एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज 18 से 50 के बीच में दोनों जो है कॉमन है, तो दोनों में जुड़ सकते हैं, और दोनों में जुड़ने के लिए दोनों उनको फॉर्म फिल करके बैंक को देना पड़ेगा। जी, तो इसमें सारे कॉज ऑफ डेथ हैं, तो इसमें FIR कॉपी की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जी, तो उमर फारूक जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये बीमा लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बीमा आपको बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे इंश्योरेंस आपको मिलता है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारा है, लेकिन ये स्कीम को लॉन्च करने का, इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और इतने कम प्रीमियम में तब आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है ये प्रॉफिटेबल इसमें नहीं चला रहा है, ये जो सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, सोशल सिक्योरिटी अपना सिटीज़न को प्रोवाइड करना है, इसी के लिए स्कीम है। तो जो लोग इसमें जुड़े नहीं हैं, तभी हमारा जो है 72,000 तक का रजिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार में हो चुका है ऑलरेडी। अगर जो भी ये 18 साल से लेके 50 साल के बीच का कोई भी है तो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जिसका ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस हो, उसका कोई ये नहीं है, किसी का इनकम ग्रुप का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है इसमें। तो मेरा लोगों से विनती है कि आप लोग इसमें जुड़िए, एक सोशल सिक्योरिटी है आपका, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जब बेनिफिट मिलेगा तो एक राहत होता है, जब किसी का अगर मतलब कोई एक्सीडेंटली या कोई वजह से किसी का डेथ हो गया तो एक जो है उनका फैमिली के लिए एक राहत होता है जी। और भविष्य में जाकर इसकी दरें बढ़ाई जा सकती हैं? हो सकता है। देखिए, जैसा जब स्टार्ट किया था प्रीमियम तो 330 रुपये था, अब 436 रुपया हुआ है। वो कॉस्ट के बेस में इसको जो है कभी बढ़ भी सकता है, वो जब बढ़ती है तो बैंक जो है उनको अपना जो भी बेनिफिशियरी है उसको इन्फॉर्म करता है, उसके बाद में उसके अकाउंट से उनको बोलता है कि आप जो है उसके फॉर्म सबमिट करिए डेबिट करने के लिए। क्योंकि पहले वाला जो है अभी 330 वाला अगर स्कीम था तो जब प्रीमियम बढ़ गया है 436 रुपया, 100 रुपये आसपास, 106 रुपया का प्रीमियम बढ़ा है, तो उनसे फिर दोबारा से उसको फॉर्म लेना पड़ता है अकाउंट से डेबिट करने के लिए। बैंक जो है उनसे लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। जी, तो उमर फारूक जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ आपने हमें दी, उसके लिए मैं अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू जी। दर्शकों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।